एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन है। हमें दिया गया है एक ट्रायंगल राइट एंगल है जो 90 है, यानी कि 90 है एट बी। तो दो साइड्स हमें दिए गए हैं, ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी दिया गया है हमें 24 सेंटीमीटर, ए बी इज़ गिवन 24 सेंटीमीटर, और बी सी भी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है पहले ए सी, क्योंकि दो साइड्स हमें पता है। इसके बाद ए सी हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है वो दूसरे साइड्स, जो दूसरे दो साइड है उनके स्क्वायरों के सम के बराबर होता है। यानी कि हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है ए सी, तो इसका मतलब हुआ ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा? बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी हमें निकालना है, बी सी हमें दिया गया है कितना है, बी सी 7, तो ये हुआ 7 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी इज़ 24, तो हुआ 24 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल 7 स्क्वायर इज़ 49 एंड प्लस 24 स्क्वायर इज़ 576। इनका जब हम ऐड करते हैं तो ये आता है 625। तो ए सी स्क्वायर हमें किसके बराबर आया? 625। तो ए सी किसके बराबर होगा? सिंपली स्क्वायर को इस साइड में स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा ए सी इज़ इक्वल टू 625 का रूट 625। तो वो किसके बराबर होता है 25। तो गाइज अब हमें तीनों साइड आ गए, ए बी भी आ गया, ए सी भी आ गया यहाँ पर। तो अब हमें तीनों साइड पता है, यानी कि ए बी भी पता है, ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, और ए सी कितना आया हमें? ए सी इज़ 25। अब हमें क्वेश्चन क्या बताता है? क्वेश्चन बताता है पहले हमें निकालना है साइन ए, उसके बाद कॉस ए। दूसरा पार्ट है इसका, उसमें निकालना है साइन सी कॉस सी। तो हमें पता ही है साइन किसके बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है। तो पहले साइन ऑफ एंगल ए, साइन ए किसके बराबर होता है? साइड एडजेसेंट। तो साइन किसके बराबर होता है? साइन होता है बराबर साइड अपोजिट टू द एंगल। यहाँ पर एंगल ए है तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ए के अपोजिट में यहाँ पर कौन सा साइड है? यहाँ पर एंगल ए ये है, तो अपोजिट साइड है बी सी, तो बी सी हुआ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना निकला हमें? ए सी है हाइपोटेन्यूज, तो बी सी हमें पता ही है कितना है, बी सी इज़ 7 सेंटीमीटर एंड ए सी इज़ 25 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है कॉस।
तो कॉस किसके बराबर होता है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल। यहाँ साइड है, साइड एडजेसेंट टू एंगल मतलब एंगल जो है उसके बगल में जो साइड है उसके साथ, कॉस ऑफ ए, साइड ए डी जे एडजेसेंट, यहाँ पर एंगल ए है तो ए के एडजेसेंट में जो है डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस के एडजेसेंट में कौन सा साइड है, यहाँ पर कॉस ए के एडजेसेंट में साइड है ए बी, तो हुआ ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है ए सी, विच इज़ इक्वल टू ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाई ए सी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ये था पहला पार्ट जिसमें हमें निकालना था साइन ए कॉस ए। साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल होता है साइड अपोजिट टू द एंगल डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ साइड अपोजिट टू एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड है बी सी, तो बी सी लिखा, हाइपोटेन्यूज ए सी है ए सी लिखा, बी सी हमें 7 है, ए सी हमने निकाला है पाइथागोरस थ्योरम से 25। इसके बाद कॉस ए आता है, वो होता है बराबर साइड एडजेसेंट टू ए डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। साइड एडजेसेंट टू ए है ए बी, यानी कि एंगल जो है उसके एडजेसेंट में, उसके साइड में, उसके साथ कौन सा साइड है ए बी है डिवाइड बाई ए हाइपोटेन्यूज ए सी 24 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर। तो इसके बाद अब दूसरा पार्ट आता है। तो अब हमें निकालना है साइन सी, वो भी इसी तरह साइड अपोजिट सी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। सी के एंगल सी जो है इसके अपोजिट में कौन सा साइड है ए बी है, तो हुआ ए बी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है ए सी विच इज इक्वल ए बी है 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाई ए सी है 25 सेंटीमीटर। इसी तरह अब कॉस सी, कॉस सी किसके बराबर होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल यहाँ पर एंगल सी है तो साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, एंगल सी के एडजेसेंट कौन सा साइड है बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन है ए सी। बी सी हमने निकाला कितना 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाई ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये पहला क्वेश्चन आपका पूरा हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हेलो गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया गया है एक फिगर जिसमें पी क्यू दिया गया है, पी क्यू आर ट्रायंगल है, इसमें पी क्यू है दिया गया है हमें, पी क्यू इज़ 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर दिया गया है, पी आर इज़ 13 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर, यानी कि पहले हम tan p का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद कॉट आर का वैल्यू निकालेंगे। तो इनका जो वैल्यू आएगा उनको माइनस करेंगे, फिर देखते हैं क्या आएगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है क्यू आर, क्योंकि क्यू आर हमें नहीं दिया गया है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हमें क्या क्या दिया गया है, पी आर दिया गया है यानी कि पी आर इज़ 13, सो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू भी दिया गया है 12 है,
12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें निकालना है, क्यू आर हमें नहीं पता है, क्यू आर स्क्वायर सॉरी तो हम क्या करेंगे, क्यू आर को वही रखेंगे या ऐसे लिखेंगे हम, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये यही रखा, 13 स्क्वायर भी यही रखेंगे, 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर इधर आएगा तो ये क्या बनेगा, माइनस 12 स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर इज 169 and 12 square is 144, 160 minus 69 minus 144 is 25। तो क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू हमें आया, क्या आया, 25। देन क्यू आर किसके बराबर होगा, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, अंडर रूट ऑफ 25 किसके बराबर हो है, वो है 5, यानी कि क्यू आर अब हमें आया 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें तीनों साइड जो है इस ट्रायंगल के वो हमें पता है। अब हम निकालेंगे tan और cot। तो इसको हम रब करते हैं, क्यू आर इज़ 5 सेंटीमीटर, ये याद रखिए। तो अब हमें क्यू आर भी आया 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम पहले निकालेंगे tan p। तो मैंने आपको पहले ही पिछले ही क्वेश्चन में पहले ही लेक्चर में बताया tan किसके बराबर होता है, tan किसी भी एंगल का किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, साइड अपोजिट टू दैट एंगल। यहाँ पर एंगल p है तो साइड अपोजिट एंगल p। तो देयरफॉर tan p is equal to side opposite p to angle p divided by side adjacent to angle p। to angle p। तो साइड अपोजिट टू एंगल पी, एंगल पी के अपोजिट में कौन सा साइड है, एंगल पी ये है, इसके अपोजिट में कौन साइड है, क्यू आर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्यू आर डिवाइड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल पी। एंगल पी के एडजेसेंट में कौन सा साइड है, एंगल पी ये है, इसके एडजेसेंट में कौन सा साइड है, एडजेसेंट है एंगल पी के, एंगल पी के एडजेसेंट में है पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू विच इज़ इक्वल, क्यू आर है हमें निकला 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई पी क्यू इज़ 12 सेंटीमीटर। तो tan p का वैल्यू हमें आया 5/12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसके बाद cot r। तो tan p आया हमें, अब हमें निकालना है cot r निकालना है। तो cot r हमें पता ही है, cot होता है किसके बराबर, cot r इज इक्वल टू, तो साइड एडजेसेंट टू r,
साइड एडजेसेंट टू आर एंगल आर डिवाइड बाय साइड अपोजिट आर एंगल आर। तो आर के एडजेसेंट में कौन सा साइड है? क्यू आर है ऑब्वियसली, विच इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइड बाई आर के अपोजिट में कौन सा एंगल है? आर ये है, आर के अपोजिट में कौन सा साइड है? पी क्यू है, डिवाइड बाई पी क्यू। क्यू आर हमें निकला पहले ही, क्या है क्यू आर? 5। पी क्यू कितना है? पी क्यू इज 12, 5/12 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन क्या कहता था? हमें निकालना है tan p माइनस कॉट आर। tan p का वैल्यू भी हमें आ गया और कॉट आर का भी वैल्यू हमें आ गया। तो हम निकालेंगे फिर tan p माइनस कॉट आर। सो tan p माइनस cot of r is equal to tan p is 5/12 माइनस cot r वो भी आया 5/12। तो 5/12 माइनस 5/12 विच इज इक्वल टू 0। तो tan p माइनस cot r का वैल्यू आया 0। इतना ही था इस क्वेश्चन में।